अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरंग में एनी को जिस तरह उफून के साथ बदनाम किया जा रहा था, इससे एनी का कम अज कम इस घर में रहकर मजीद गुजारा करना मुश्किल हो चुका था। ससुराल तो ससुराल, इसकी सगी बहन भी इससे हसद में किसी भी वक्त असको बेइज्जत करने से बाज नहीं आती थी। उफून जिस तरह एनी का ख्याल रखता था और उसके हक की खातिर घर वालों से सामने जिस तरह स्टैंड लेता था, एनी इसकी बहुत कदर करती थी। लेकिन जिस तरह उफून को इसके साथ बदनाम और मौका बेइज्जत किया जा रहा था, ये असको हरगिज भी पसंद नहीं था। तना कर इसने उफून के लिए शादी का फैसला कर लिया, क्योंकि एनी के नजदीक इसका यही वाहिद हल था। जब उफून की शादी हो जाएगी तब तमाम अफवाहें भी दम तोड़ जाएंगी। एनी ये भी जानती है कि सिद्रा एनी से सख्त नफरत करती है। इसके बावजूद वो सिद्रा को कॉल करके इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उफून से शादी कर ले, क्योंकि उफून इससे मोहब्बत करता है। लेकिन सिद्रा एनी की बातों का एतबार नहीं करती। लेकिन एनी सिद्रा को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। इसके दिल में उफून के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ महरोज का भाई है और अपने के साथ किए वादों को निभा रहा है। जिसके बाद सिद्रा रिश्ता की बात करने के लिए अपने वालिदैन फाखरा बेगम के पास भिजवाने का वदा कर लेती है। उधर जब एनी उफून को बताएगी कि इसने सिद्रा को तमेरी साथ शादी करने पर रजामंद कर लिया है, तो उफून को जोर झटका लगता है। उफून एनी से कहता है कि वो सिद्रा को जवाब दे चुका है, इसकी जिंदगी में सिद्रा का कोई मकाम नहीं, इसलिए वो सिद्रा से हरगिज शादी नहीं करने वाला। जिसके बाद उफून एनी से अपने जज्बात का इजहार कर देगा, जिस पर एनी सीख पा हो जाएगी और कहेगी कि यही वजह है कि घर वाले सब बातें बना रहे हैं और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए सिद्रा के साथ, ताकि मेरी जान छूट जाए। एनी उफून को धमकी देते हुए, अगर तुमने मुझे मजीद तंग करने की कोशिश की ना, तो मैं अपने बच्चे के साथ ये घर छोड़कर चली जावेगी। जिसके बाद एनी तो पांव पटकती हुई वहां से चली जाएगी। लेकिन उफून के लिए अब हर तरफ मसाइल में इजाफा हो चुका था। उफून को तो एनी पहली नजर में ही बहा गई थी, लेकिन जब फाखरा बेगम ने इसे महरोज के लिए पसंद कर लिया, तवास ने भी अपने दिल में पत्थर रख लिया था। अब कुदरती इसे मौका मिला था और चाहता था कि एनी को ऐसल कर ले, लेकिन इसके अपने घर वाले ही इसके लिए तालिम समाज बन चुके थे। उधर फाखरा बेगम उफून की शादी सिर्फ और सिर्फ अमाहे से ही करना चाहती है। जब सिद्रा के घर वाले रिश्ता की बातचीत के लिए आएंगे तो दुर्दाना ऐसे हालात पैदा कर देगी कि फाखरा बेगम को उन्हें जवाब दिया ही पड़ेगा। लेकिन ये सब हालात आने वाले वक्त में उफून के लिए ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। दूसरी तरफ अपनी बहन एनी से औलाद नरीना की वजह से हसद की मारी एमन को भी फाखरा बेगम ने जिस तरह बच्चा आदाब करने के हवाला से आड़े हाथों नुनगुना लिया, इससे एमन के भी होश ठिकाने आ गए। क्योंकि अगर एमन शहरियार को बाप बनाने में नाकाम हो जाती है, तो फाखरा बेगम ने साफ साफ कह दिया था कि वो शहरियार की कहीं और शादी करवा देती थी। उफून जिस तरह एनी का ख्याल रखता था और उसके हक की खातिर घर वालों से सामने जिस तरह स्टैंड लेता था, एनी इसकी बहुत कदर करती थी। लेकिन जिस तरह उफून को इसके साथ बदनाम और मौका बेइज्जत किया जा रहा था, ये इसको हरगिज भी पसंद नहीं था। तना कर इसने उफून के लिए शादी का फैसला कर लिया, क्योंकि एनी के नजदीक इसका यही वाहिद हल था। जब उफून की शादी हो जाएगी तब तमाम अफवाहें भी दम तोड़ जाएंगी। एनी ये भी जानती है कि सिद्रा एनी से सख्त नफरत करती है। इसके बावजूद वो सिद्रा को कॉल करके इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उफून से शादी कर ले, क्योंकि उफून इससे मोहब्बत करता है। लेकिन सिद्रा एनी की बातों का एतबार नहीं करती। लेकिन एनी सिद्रा को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। इसके दिल में उफून के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ महरोज का भाई है और अपने के साथ किए वादों को निभा रहा है। जिसके बाद सिद्रा रिश्ता की बात करने के लिए अपने वालिदैन फाखरा बेगम के पास भिजवाने का वदा कर लेती है। उधर जब एनी उफून को बताएगी कि इसने सिद्रा को तमेरी साथ शादी करने पर रजामंद कर लिया है, तो उफून को जोर झटका लगता है। उफून एनी से कहता है कि वो सिद्रा को जवाब दे चुका है, इसकी जिंदगी में सिद्रा का कोई मकाम नहीं, इसलिए वो सिद्रा से हरगिज शादी नहीं करने वाला। जिसके बाद उफून एनी से अपने जज्बात का इजहार कर देगा, जिस पर एनी सीख पा हो जाएगी और कहेगी कि यही वजह है कि घर वाले सब बातें बना रहे हैं और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए सिद्रा के साथ, ताकि मेरी जान छूट जाए। एनी उफून को धमकी देते हुए, अगर तुमने मुझे मजीद तंग करने की कोशिश की ना, तो मैं अपने बच्चे के साथ ये घर छोड़कर चली जावेगी। जिसके बाद एनी तो पांव पटकती हुई वहां से चली जाएगी। लेकिन उफून के लिए अब हर तरफ मसाइल में इजाफा हो चुका था। उफून को तो एनी पहली नजर में ही बहा गई थी, लेकिन जब फाखरा बेगम ने इसे महरोज के लिए पसंद कर लिया, तवास ने भी अपने दिल में पत्थर रख लिया था। अब कुदरती इसे मौका मिला था और चाहता था कि एनी को ऐसल कर ले, लेकिन इसके अपने घर वाले ही इसके लिए तालिम समाज बन चुके थे। उधर फाखरा बेगम उफून की शादी सिर्फ और सिर्फ अमाहे से ही करना चाहती है। जब सिद्रा के घर वाले रिश्ता की बातचीत के लिए आएंगे तो दुर्दाना ऐसे हालात पैदा कर देगी कि फाखरा बेगम को उन्हें जवाब दिया ही पड़ेगा। लेकिन ये सब हालात आने वाले वक्त में उफून के लिए ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। दूसरी तरफ अपनी बहन एनी से औलाद नरीना की वजह से हसद की मारी एमन को भी फाखरा बेगम ने जिस तरह बच्चा आदाब करने के हवाला से आड़े हाथों नुनगुना लिया, इससे एमन के भी होश ठिकाने आ गए।
क्योंकि अगर ऐमन शहरयार को बाप बनाने में नाकाम हो जाती है तो फाखरा बेगम ने साफ साफ कह दिया था कि वो शहरयार की कहीं और शादी करवा देती थी। उफुन जिस तरह एनी का ख्याल रखता था और उसके हक की खातिर घर वालों से सामने जिस तरह स्टैंड लेता था, एनी इसकी बहुत कदर करती थी। लेकिन जिस तरह उफुन को इसके साथ बदनाम और मौका बेइज्जत किया जा रहा था, ये इसको हरगिज भी पसंद नहीं था। तना कर इसने उफुन के लिए शादी का फैसला कर लिया, क्योंकि एनी के नजदीक इसका यही वाहिद हल था। जब उफुन की शादी हो जाएगी तब तमाम अफवाहें भी दम तोड़ जाएंगी। एनी ये भी जानती है कि सिद्रा एनी से सख्त नफरत करती है। इसके बावजूद वो सिद्रा को कॉल करके इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उफुन से शादी कर ले, क्योंकि उफुन इससे मोहब्बत करता है। लेकिन सिद्रा एनी की बातों का एतबार नहीं करती। लेकिन एनी सिद्रा को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। इसके दिल में उफुन के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ महरोज का भाई है और अपने के साथ किए वादों को निभा रहा है। जिसके बाद सिद्रा रिश्ता की बात करने के लिए अपने वालिदैन फाखरा बेगम के पास भिजवाने का वदा कर लेती है। उधर जब एनी उफुन को बताएगी कि इसने सिद्रा को तमेरी साथ शादी करने पर रजामंद कर लिया है तो उफुन को जोर झटका लगता है। उफुन एनी से कहता है कि वो सिद्रा को जवाब दे चुका है, इसकी जिंदगी में सिद्रा का कोई मकाम नहीं, इसलिए वो सिद्रा से हरगिज शादी नहीं करने वाला। जिसके बाद उफुन एनी से अपने जज्बात का इजहार कर देगा, जिस पर एनी सीख हो जाएगी और कहेगी कि यही वजह है कि घर वाले सब बातें बना रहे हैं और यही वजह है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए सिद्रा के साथ, ताकि मेरी जान छूट जाए। एनी उफुन को धमकी देते हुए, अगर तुमने मुझे मजीद तंग करने की कोशिश की ना तो मैं अपने बच्चे के साथ ये घर छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद एनी तो पांव पटकती हुई वहां से चली जाएगी। लेकिन उफुन के लिए अब हर तरफ मसाइल में इजाफा हो चुका था। उफुन को तो एनी पहली नजर में ही बहा गई थी, लेकिन जब फाखरा बेगम ने इसे महरोज के लिए पसंद कर लिया, तवास ने भी अपने दिल में पत्थर रख लिया था। अब कुदरती इसे मौका मिला था और चाहता था कि एनी को ऐसल कर ले, लेकिन इसके अपने घर वाले ही इसके लिए तालिम समाज बन चुके थे। उधर फाखरा बेगम उफुन की शादी सिर्फ और सिर्फ अमाहे से ही करना चाहती है। जब सिद्रा के घर वाले रिश्ता की बातचीत के लिए आएंगे तो दुर्दाना ऐसे हालात पैदा कर देगी कि फाखरा बेगम को उन्हें जवाब दिया ही पड़ेगा। लेकिन ये सब हालात आने वाले वक्त में उफुन के लिए ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। दूसरी तरफ अपनी बहन एनी से औलाद नरीना की वजह से हसद की मारी ऐमन को भी फाखरा बेगम ने जिस तरह बच्चा आदाब करने के हवाला से आड़े हाथों नुनगुना लिया, इससे ऐमन के भी होश ठिकाने आ गए। क्योंकि अगर ऐमन शहरयार को बाप बनाने में नाकाम हो जाती है तो फाखरा बेगम ने साफ साफ कह दिया था कि वो शहरयार की कहीं और शादी करवा देगी। अब तो ऐमन का एनी के साथ कैसा सलूक होगा ये तो आने वाली किस्त में ही मालूम होगा। नाजरीन, कौन कौन चाहता है कि एनी और उफुन की शादी हो जाए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीब लोगों का भी ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।